जी, तो दोस्तों जब मुल्कों ने काम करने होते हैं तो फिर वो ऐसे करते हैं जैसे भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। साड़ी तरह ख़्याली पुलाव हम सोचते रहते हैं ना, वो नहीं कर रहे। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं और उनके लिए जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं। और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है। और श्रीलंका के सदर का ये 2 दिन का ट्रिप है इंडिया का। और जब से वो उन्होंने ऑफिस संभाला वो पहली दफ़ा श्रीलंका पहुंचे हैं। और उनसे पहले आपको पता है वो राजापक्सा फैमिली थी एंड ऑल दैट, और फिर जो कुछ हुआ और फिर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल दैट, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है। आज राष्ट्रपति विक्रम सिंघे अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि भाईजान अगर श्रीलंका जो है वो हमें स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्परस श्रीलंका चाहिए जो कि इंडिया के मफाद में हो। और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इंडिया के मफाद में नहीं होगा, वो इंडियन ओशन रीजन के मफाद में होगा। वो पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं। सो वो ये जो बिम्स्टेक में की बातें चल रही हैं कि जनाब हम वीज़ा फ्री एंट्रियाँ हो जाएंगी और इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, मैं तो इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ दैट पाकिस्तान शेड प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडियन ओशन रीजन। हमारे लोग जो सुते हैं यहाँ, उठिए तो टुर पविए किसी पासे। And that is that Indian Ocean region where Pakistan needs to get close with every country in the region. भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके चलते भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराने को तैयार खड़ा है। और ये फैसला भारत और श्रीलंका के बीच एक बहुत बड़े डील और एक अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंधों के विषय को लेकर है। आप जानते ही होंगे इससे पहले श्रीलंका में आर्थिक संकट बहुत विकराल रूप ले चुका था, जिसमें भारत ने आगे आकर श्रीलंका की मदद करी और उसे इस क्राइसिस से निकाला था। अब उसके बाद में अब इस आर्थिक हालात को सुधारने के लिए जूझ रहे श्रीलंका ने भारत का दामन थामने के बारे में पूर्ण रूप से सोच लिया है। और इसी के चलते वहां के राष्ट्रपति श्री रानिल सिंधे भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे और उसी समय बहुत सारी डील और बहुत सारी संभावनाओं को लेकर विशेष चर्चा करी गई। अब श्रीलंका चाहता है कि भारत उसकी हर वो स्तर पर मदद करे जो भारत कर सकता है और भारत ही उसे अपने शरण में रखे और हर प्रकार से उसकी मदद करे। और मोदी जी की सरकार में इन सब कामों पर जैसा कि विशेष कार्य हो रहा है, तो उन्होंने भी साफ साफ 2 टूक में ये बातें कह दी हैं कि हाँ, हम तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। भारत सरकार और भारत के वासी, भारतीय सभी लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल यानी कि जो पेट्रोलियम से पहले कच्चा तेल होता है उसको रिफाइंड करके डीजल और पेट्रोल और अन्य तेल बनाए जाते हैं, उसमें भारत तीसरे नंबर पर है। यानी कि भारत के पास रिफाइनरी ऑयल रिफाइंड करने के लिए बहुत सारे बड़ी बड़ी सुविधाएं मौजूद हैं और जिसके चलते वो भारत विश्व में तीसरा नंबर एक्सपोर्ट करता है रिफाइंड ऑयल। और ये सारी बातें श्रीलंका को पता हैं, तो श्रीलंका ने भी मोदी जी से पेट्रोलियम लाइन बिछाने को कहा है और सीधा उनके देश में रिफाइंड ऑयल पहुंचाने के लिए बात की है, जिसका मोदी जी ने स्वागत किया है और वो जल्द ही इन सब प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आश्वासन दे चुके हैं। अब फिलहाल उन देशों को तो बहुत बड़ी समस्या होने ही वाली है जो इन देशों को अभी तक रिफाइंड ऑयल सप्लाई करते थे और दुगना मुनाफा कमा रहे थे। अब इससे इंडिया बीच में आ जाने से इन लोगों को समस्या होना तय है और इसीलिए अब इनको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है और ज़रूर है कि अब भारत को ये अपने एक क्रोध की दृष्टि से ज़रूर देखेंगे। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है जनाब, और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफ़ॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और आपको याद है जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो कि मुस्लिम उम्मा का जिन्हें लीडर बनने का बहुत शौक से, वो चाहते सन मैनू लीडर बना दे उम्मा का, मैं
सारी दुनिया के मसले, उम्मत के मसले हल कर देगा। व्हाट एल्स कैन वी गिव? मतलब एक मुल्क है, आपको पता ही नहीं है कि उसने 2 साल बाद डिफॉल्ट कर जाना, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है उस मुल्क की, और आप उसे कह रहे हैं $50 मिलियन देंगे, आप जो है ना कोई शॉपिंग कर लो साढ़े को, ठीक है जी। तो एनी हाउ, अब ये जो क्वेश्चन है, इनको IMF की डील भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। अब ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब जो है और श्रीलंका हैव एग्रीड ऑन अ जॉइंट विजन, ठीक है जी, कि इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस कनेक्टिविटी, ठीक है जी। और ये एनहांस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। फ्रेंड्स, आज हमने हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। यह विजन है दोनों देशों के लोगों के बीच मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती देने का। यह विजन है टूरिज्म, पावर, ट्रेड, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में आपसी सहयोग को गति देने का। यह विजन है श्रीलंका के प्रति भारत के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। फ्रेंड्स, हमने तय किया है कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर शीघ्र ही बातचीत शुरू की जाएगी। इससे दोनों देशों के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं खुलेगी। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफगानिस्तान के साथ, या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए, ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक तो लीडरशिप में आना चाहता है। वन, सेकेंडली जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए, तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फायदा लेंगे। तो ये वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीज़ें लेते थे, तो हम क्यों लेने की जरूरत है फॉरेन करेंसी, असं इंडिया को लवांगे, इंडियन रुपये च लवांगे। सो इट मीन्स दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये आप मुझसे लिखवा लें, नहीं तो हमें याद कर लो जुबानी, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट, पोर्ट्रे, सजेस्ट that Indian currency should be used in this region, ठीक है, और एक जॉइंट करेंसी भी आ जाए, कोई इसमें वो दो राय नहीं है होंगी। मैं मतलब मुझे इसमें किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं ना मैंने गलत फहमी नहीं आए होना ही होना है, ठीक है जी। हम भारत और श्रीलंका के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहमत है। व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच पैसेंजर फेरी सर्विसेज शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। हमने तय किया है कि दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को कनेक्ट करने के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच
पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा एक लैंड ब्रिज की फिजिबिलिटी को भी जांचने का निर्णय लिया गया। आज श्रीलंका में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए हुए समझौते से फिनटेक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, आज हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। और जो मोदी साहब हैं, ये पाइपलाइन की बात हुई और ये इसके बारे में जैसे बताया कि फिजिबिलिटी की बात हो रही है, और ये जो 23 किलोमीटर का ब्रिज है अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट जो है, ये काफ़ी देर से ये आइडिया था। ठीक है जनाब, और सुनने में आ रहा है कि 2022 में जिसे इसकी 2002 में इसके बारे में बात हुई थी, जिसे वो कहते हैं ना कि ये ब्रिज का मामला थोड़ा एम्बिशियस लग रहा है मुझे, लेकिन 23 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं है, कोई एडी को बड़ी आज के दौर में, और इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, जिसमें पर्टिकुलरली रीन्यूएबल एनर्जी में, फिनटेक कनेक्टिविटी में, ईज ऑफ पेमेंट फ्लो मैकेनिज्म में। आपको पता है इंडिया जो है इज वर्किंग वेरी शार्पली फॉर दिस ईज ऑफ पेमेंट फ्लो मैकेनिज्म, जिसमें फॉर एग्जांपल दे वर्क विद फिलिपाइन कह रहा हूँ, with Singapore, they're working with the UAE, they're working with श्रीलंका। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये करेंसी की तरफ जा रहे हैं, अ कॉमन करेंसी और अ करेंसी जिसके इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी को इतना एक्सेसिबल कर दो दैट ये दिस करेंसी बिकम्स योर सॉफ्ट पावर एंड दिस करेंसी बिकम दैट डिपेंडेंस का बन जाएगा सारा। ठीक है जनाब। भारतीय मूल का तमिल समुदाय श्रीलंका में अपने आगमन के 200 वर्ष पूरे कर रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है, इस अवसर पर श्रीलंका के भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जाएंगे। इसके साथ साथ भारत श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में भी विकास कार्यक्रमों में योगदान देगा। एक्सेलेंसी, एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन के हित में है। मैं एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि श्रीलंका के लोगों की इस संघर्ष की घड़ी में भारत के लोग उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। मोदी साहब जो हैं, उन्होंने जो अपनी ब्रिज का उनका आइडिया है, ये 2002 में आया था, लेकिन ये बड़ा जिसे वो कहते हैं ना एग्रेसिव किस्म की अप्रोच है। और श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी, अगर आपको मैं बता दूं कि उन्होंने इंडियन रुपी को एक डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी ऑलरेडी उन्होंने बना दिया हुआ, ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस करनी हो। ठीक है जी। सो इसलिए इंडिया समझता कि करेंसी को अहमियत दो, करेंसी की वैल्यू हो। दे अकाउंट अलॉट के इंडिया चाहता है कि दुनिया की हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर डिपेंडेंस हो। जितनी डिपेंडेंस होगी, इसलिए वो खित्ते में भी अपने डिपेंडेंस जनरेट कराना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस होगी दैट इज़ गुड फॉर इंडिया। अब श्रीलंकन जो हैं, वो जिसे कहते हैं ना, वो आते हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया ना ईजी लगता है। श्रीलंकन वहाँ भी नहीं जाते, क्या नाम है उधर जो है चाइना भी नहीं लंबा चौड़ा जाते, क्योंकि वहाँ पे वो मज़ा नहीं है। ठीक है जी। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है कि इंडिया और श्रीलंका जो है, और मैं पाकिस्तान को कहूँगा कि हमने ये जो ब्रिज बना रहे हैं, वो पेट्रोलियम की पाइपलाइन की बातें कर रहे हैं, क्या ये अच्छा होता हम ये सारे सेंट्रल एशिया और रशिया से तेल आ रहा होता और हमारे पाकिस्तान आता, इंडिया जाता और पूरे खिते में फैल जाता, श्रीलंका को भी मिलता, भूटान को भी मिलता, सबको तेल मिलता, और ऊपर से रशिया और हमने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। ऐसा क्या है जनाब? और होता क्या, पाकिस्तान को उससे ज़्यादा फ़ायदा होता। पूछें क्यों?
अगर अफगानिस्तान या तालिबान कोई मसला पैदा कर ले तो पाकिस्तान, इंडिया और पूरा खित्ता मिलकर तालिबान के ऊपर प्रेशराइज करता कि सारा कुछ करें, लेकिन ये जो तेल है इसकी जो है तरसील को ना करें। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम क्यों रशिया का तेल और सेंट्रल एशिया का तेल जो है वो इंडिया जाना दें, हम क्यों इंडिया के चूल्हे जलने दें। मुझे याद है, वी हैव हर्ड दिस अ लॉट कि जी अगर पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को मजीद नीचे करें, इंडिया को दबाएं, इंडिया तरक्की ना करे, इंडिया तरक्की करेगा तो हमारे लिए मसले पैदा होंगे, हमें डिफेंस पे पैसा लगाना पड़ेगा, क्या क्या करना।